बोलिए भारत माता की। ऐसे आवाज नहीं आई है। महाकाल की नगरी से चलकर एक मोहन जी ने मथुरा में कमाल किया और एक मोहन जी हमारे मध्य प्रदेश में कमाल कर रहे हैं। इसलिए जोरदार ताली बजाकर और नारे ला, खड़े होके, ऐसे नहीं, खड़े होके अपने अपने स्थान पे सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं सब लोग। जोरदार ताली बजना चाहिए। भारत माता की, महाकाल भगवान की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के जननायक, जिनकी कृपा मुझ पर बहुत रहती है और निरंतर क्षेत्र में नहीं मध्य प्रदेश में चमत्कार किया है, और मेरे माखन नगर में और संपूर्ण विधानसभा में तो आपने और बड़ा चमत्कार किया है कि मोहासा में इतना बड़ा उद्योग का हब लाकर आपने इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने का आपने काम किया है। मैं सारी जनता की ओर से आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिनका हमेशा हम सबको मार्गदर्शन मिलता है, ऐसे हम सबके प्रिय सम्मानित सुरेश जी पचौरी जी, हमारे बीच में हमारे सांसद सम्मानित जो किसानों की आवाज हमेशा बुलंद करते हैं, सम्मानित दर्शन सिंह जी चौधरी जी, हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश की पूर्व महिला मोर्चे की अध्यक्षा, राज्यसभा की सांसद, जिन्होंने महिलाओं में ऊर्जा भरने का काम किया है, ऐसे हमारी सम्मानीय माया नारोलिया जी, हमारे बीच में हम सबके मार्गदर्शक, जिनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर सीताचरण जी शर्मा जी, हमारे बीच में हमारे सहयोगी साथी सम्मानीय प्रेम शंकर वर्मा जी, मेरे पड़ोस से लगे लगाए विधानसभा से मेरे प्रिय मित्र सम्मानीय ठाकुरदास जी नागवंशी जी, हमारे बीच में हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष सम्मानीय राधा पटेल जी, हमारे बीच में हमारे जिले की अध्यक्ष जो संगठन को निरंतर मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ऐसे सम्मानीय प्रीति शुक्ला जी, मेरा हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे हमारे सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष सम्मानीय महेश उपाध्याय जी, नगर की प्रथम नागरिक सम्मानित श्रीमती रीना आकाश तिवारी जी, हमारी जनपद की अध्यक्षा सम्मानीय सावित्री परनामे जी, मंचासीन हमारे सभी पूर्व विधायकगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी जनपद के अध्यक्षगण, सभी नगरपालिका के अध्यक्षगण, सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, और उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जहां आज हमारे मोहन भैया कृष्ण कन्हैया लाल जी का आप अभिवादन करने आए, स्वागत करने आए हैं, ऐसी हमारी सभी बहनें, सभी भाइयों, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूं और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप हमारे माखन नगर में पधारे, माखन दादा की नगरी थी, आपने हमको बहुत कुछ देने का काम किया है। आपने माखन नगर में हमें हमेशा उपकृत करने का काम किया, हमारी विधानसभा को उपकृत करने का काम किया है। आपने हमें उद्योग के रूप में एक इतना विकसित विधानसभा हो, उसकी आपने चिंता की है, और बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 200 एकड़ की जमीन पर आप उद्योग के हब लगाकर हमारे नौजवानों को रोजगार देने का आप काम कर रहे हैं। आज आप उन बहनों के खाते में, जो बहनें आपकी प्रिय हैं, आपकी लाडली हैं, इन बहनों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से आप राशि डालने का काम कर रहे हैं। पहले 1250 की राशि डलती थी, आज आपके माध्यम से 1500 रुपए की राशि आपने डालने का काम किया है, और आप निरंतर कहते हैं कि मेरी बहनों को मैं मजबूत करूंगा और मजबूत करने का मैं काम करूंगा। आपने इस वर्ष संकल्प लिया है कि हमारे किसानों की चिंता की है, कृषि वर्ष मनाने का आपने जो संकल्प लिया है, हमारे सारे किसान भाई आपका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे निरंतर आपके मार्गदर्शन में, आपके सहयोग से निरंतर काम करते रहते हैं। आपने पिछले वर्ष संपूर्ण मध्य प्रदेश में और विशेष रूप से हमारे नर्मदापुरम जिले में एक सिंचाई को क्रांति लाने का काम किया है। जो छोटे छोटे खेत तालाब
छोटे छोटे बड़े बड़े स्टाफ डैम बनाकर हमारी जनता को और किसान को समर्पित करने का काम किया है। आपने हमारे क्षेत्र को पर्यटन का भी बहुत बड़ा हब बनाने के लिए आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है। आपने सड़कों के माध्यम से हमें बहुत कुछ देने का काम किया है। निरंतर चारों तरफ सड़क के जाल बिछते जा रहे हैं। आपके आशीर्वाद से हमारी विधानसभा में दो सांदीपनी स्कूल बनने जा रहे हैं, जिसका हम और आपसे निवेदन करेंगे कि भविष्य में आप उनका लोकार्पण करेंगे। बिजली के क्षेत्र में भी आपने एक बहुत बड़ी क्रांति लाए हैं, जिससे हमारे किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए सिंचाई के क्षेत्र में चाहे घरेलू बिजली हो, उसको निरंतर आपने बढ़ावा देने का काम किया है। क्योंकि समय अधिक हो गया है, ज़्यादा बात आपके सामने करूंगा तो शायद कम होगी, लेकिन निवेदन है कि इस क्षेत्र में आपने बहुत कुछ दिया है। सब कुछ आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी क्षेत्र की जनता हमेशा निरंतर कहते रहती है कि भाई साहब क्षेत्र में ठीक ठीक विकास हो, और उस विकास की कड़ी में आपने चार चांद लगाने का काम किया है। हमारे माखन नगर को तो आपने वाकई में गोकुल नगर बनाने का काम किया है। हमारी सहमरी को आपने गोकुल नगर का काम देने का काम किया है। गोकुल नगर बने, उसका आपने संकल्प लिया है। आज मैं आपसे हमारे क्षेत्र की कुछ जनता की मांग है वो रखूंगा। मैं चाहूंगा कि आप उस मांग को स्वीकृत करते हुए हमारी क्षेत्र की जनता को सौगात देने का काम करेंगे। मेरी विधानसभा जो 4 भागों में बटी हुई है, और उसमें एक तवा पुल जो मरोड़ा की तरफ जाता है, नदी पे एक नदी है, उसके कारण हमारे क्षेत्र के किसानों को मंडी में पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। 40 किलोमीटर की दूरी होती है। उस पर अगर एक पुल बन जाएगा तो क्षेत्र का आवागमन भी हो जाएगा और क्षेत्र उससे संपर्क से जुड़ जाएगा। दूसरा निवेदन है, हमारे चारों विधायक यहाँ मौजूद हैं। हमारे बहुत लंबे अरसे से यहाँ से नर्मदापुरम से लेकर और पिपरिया और बनखेड़ी तक 4 लाइन बनाने की मांग चली आ रही है, वो आपने पहले स्वीकृत किया है। अब तो आपकी स्वीकृति और टेंडर पर उसको लगा देंगे, तो मुझे लगता है कि चारों तरफ 4 लाइन से जुड़ा है। मात्र नर्मदापुरम और पिपरिया के बीच में 4 लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। हमारे तीनों विधायक भी उसमें सहमत हैं, और मैं आपसे यही निवेदन करते हुए आपसे यही आशा करूंगा। दूसरा निवेदन है कि आपसे मैंने पहले भी पूर्व में भी चर्चा की है, आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, तब भी निवेदन मैंने किया था कि हमारे सोहागपुर में कोई भी शासकीय कॉलेज नहीं है। अगर आपके शासकीय कॉलेज मिल जाएगा तो हमारे नौजवान बच्चों को अच्छी शिक्षा, उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। माखन नगर में आपके ही माध्यम से अतिरिक्त कक्ष देकर कॉलेज का उन्नयन तो किया है, लेकिन बच्चे अधिक होने के कारण कमरों की कहीं ना कहीं कमी होती है, और उस कमरों की कमी की पूर्ति करने के लिए वहां पर और कक्ष प्राप्त हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि बच्चों को और सुविधा मिलेगी। हमारे इस क्षेत्र में कुछ राजस्व की समस्या है, वह हम आपसे मिलकर चर्चा करेंगे। कुछ नक्शे गड़बड़ हो गए हैं, उन नक्शे को आप अगर ठीक कराएंगे तो अच्छा होगा। हमारे रामपुर सर्कल को सर्कल तहसील करने का आप कृपा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपने पशुपालन के क्षेत्र में बहुत काम किया है गौ माता के पालने के लिए। मेरा एक अनुरोध है कि यहाँ पर मुहासा में लंबी जमीन पड़ी हुई है, और वहाँ 200 एकड़ जमीन गौ अभ्यारण्य बनाने के लिए अगर आप आरक्षित कर देंगे तो हमारे क्षेत्र की एक एक गौ की सुरक्षा हो जाएगी, और जिससे काफ़ी हमारे क्षेत्र को मिलेगा। काफ़ी हमारी सड़कों के रोड, हमारे एक पानबरवी बिलखेड़ी के पास एक पिचिन बनना है, जिससे आए दिन बाढ़ आती है, और बाढ़ के कारण वहाँ गांव डूब जाते हैं और हमको काफ़ी राशि देना पड़ती है। हमारे दोनों नगर परिषद के लिए मैंने आपसे निवेदन किया है कि ज़्यादा नहीं 15-15 करोड़ रुपए की राशि अगर मिलेगी तो उससे हमारी नगर परिषद का कल्याण और उद्धार होगा। कुछ सड़कों के नाम है, मैं सड़कों का नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि उन सड़कों को भी अगर आप स्वीकृत करेंगे तो जिससे हमारे गांव के संपर्क जुड़ जाएंगे। आपने हमें बहुत कुछ समय दिया, बहुत कुछ हमको दिया है। हम तो आज हृदय की गहराइयों से आपका अभिवादन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, और यही निवेदन करते हैं कि आपकी कृपा इस क्षेत्र पर, संपूर्ण मध्य प्रदेश पर बनी है, आगे भी बनी रहे, और क्षेत्र के निरंतर हम लोग मिलकर आपके मार्गदर्शन में काम करते रहें, और जनता के साथ जुड़कर पुनः हम फिर बड़े मजबूती के साथ में आगे चलें। मैं आपका क्षेत्र की जनता की ओर से पुनः बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और आपका बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। पूरी अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।